नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पे। मित्रों, आज का प्रकरण है कि मंगल के नक्षत्र में राहु का जो प्रवेश हुआ है और राहु के नक्षत्र में मंगल का भी प्रवेश वर्तमान में हुआ है, लेकिन राहु अगले 8 महीनों के लिए मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा से गोचर करेगा। राहु वर्तमान समय में मिथुन राशि या आपकी राशि के लिए आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। अब ये भाग्य स्थान में दिसंबर के फर्स्ट वीक तक है, फिर उसके बाद अष्टम में चला जाएगा, मकर राशि में चला जाएगा। तो इस 8 महीने में नक्षत्र तो धनिष्ठा ही रहेगा, मंगल का नक्षत्र ही रहेगा, लेकिन राशियां ये बदल देगा इस बीच में। अब ये मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा, जिसके देवता होते हैं अष्टवसु। अष्टवसु हमारे जीवन के, हमारे नेचर के, प्रकृति के वो बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स के कारक बन जाते हैं। इसलिए राहु जिधर भी जाता है एक्सेलरेशन का काम करता है। मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल की एनर्जी को और ज़्यादा ये एक्सेलरेट करेगा। मंगल आपके लाभेश हैं, मंगल आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं। अब ये राहु मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल की राशियों का इम्पैक्ट तो देगा ही, साथ में ये राहु आपके भाग्य भाव से लेके आपके अष्टम में जाएगा तो इसका भी इम्पैक्ट देगा। यही हम समझते हैं। मित्रों, हम समझ लें कि जो नक्षत्र है धनिष्ठा, वो धन, यश, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, एम्बिशन, इन्फ्लुएंस का कारक है, नेटवर्क का कारक है, पब्लिक परफॉर्मेंसेस का कारक है, नाद का कारक है, वाद्य यंत्रों का कारक है, संगीत का भी कारक है। अब राहु इस नक्षत्र से निकल रहा है। जो मिथुन राशि के जातक कोई ऐसी हॉबी लेकर के चल रहे हैं, कला को लेकर के, नाद को लेके, वाद्य यंत्रों को लेके, पब्लिक परफॉर्मेंसेस को लेके, इम्प्लीमेंट्स करने को लेके, राहु का इम्पैक्ट आपके 5th हाउस पे आपके हॉबीज़ को लेकर के पॉजिटिविटी दिखाती हुई यहाँ पर नज़र आता है या क्रिएट करेगा, ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। साथ में ये राहु जो आपके भाग्य वाले भाव में है, मंगल के नक्षत्र में गया है, तो ये आपके मान सम्मान, प्रॉस्पेरिटी, एम्बिशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। भाग्य वाले भाव में है, ऑब्वियसली लंबी यात्रा, दूर की यात्रा, विदेश यात्रा भी रिप्रेजेंट होती है, वहाँ से पॉजिटिविटी देगा। साथ में ये राहु का इम्पैक्ट आपके 1st हाउस पे भी है। 1st हाउस का मतलब आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, तो आपके 1st हाउस पे यानी आँख से ऊपर, और ये स्कल और आपका ब्रेन भी यहीं 1st हाउस में ही आता है। राहु जैसा तामस ग्रह जब आपके ब्रेन को अपना इन्फ्लुएंस करेगा तो ये समझिएगा कि आपको दुविधा और डिलेमा से निकलना पड़ सकता है। राहु एक धूम्र ग्रह है, यानी साफ साफ नज़र नहीं आता, लेकिन राहु जब 1st हाउस को देखे तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आपको छोटी चीज़ें कभी प्लेजर देने वाली नहीं हैं। ख्वाब बड़े, गोल्स बने बड़े, जीवन का आयाम बड़ा यहाँ पर दिखेगा। आप कुछ वंडर्स करना चाहोगे, और वंडर्स करने के लिए जो पुरुषार्थ पराक्रम की आवश्यकता होगी वो भी राहु यहाँ पर आपको दे रहा है। आपके पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव को भी देख रहा है। हाँ, एक समस्या ये है कि ये पुरुषार्थ पराक्रम कंसिस्टेंस नहीं हो पाएगा, बीच में रुकावटें भी आएंगी, मूडी बनाएंगी, मूड स्विंग्स कराएगा। कभी काम करने का खूब सारा मन करना, कभी बिल्कुल मन नहीं करना, इस तरह के संकेत ये राहु यहाँ पर देता है। भाग्य भाव में बैठा पिता के साथ, पिता के स्वास्थ्य में तकलीफ के संकेत बनाएगा, दूरियां, यात्राएं इत्यादि के संकेत बनाता है। विदेश, शिक्षा, उच्च शिक्षा के संकेत यहाँ से देता है। प्रेम जीवन को लेके, संतान जीवन को लेके, शिक्षा को लेकर के भी ये पॉजिटिविटी ही देता है। प्रेम को लेकर इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन के संकेत भी देता है। आपके शिक्षा को लेकर के ये राहु का जो इम्पैक्ट है वो विदेश शिक्षा, उच्च शिक्षा, या जो स्टडी एकेडमिक्स करते आए हैं उससे कुछ हट करके शिक्षा। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी से पढ़ता हुआ आया हो, बाद में कह रहा नहीं मुझे आर्ट करना है, कोई साइंस करता है, कह रहा मुझे आर्ट करना है, कोई आर्ट करता आया कहता मुझे एस्ट्रोलॉजी में करना है। इस तरह से अपने जीवन की शिक्षा का जो बेसिक डायग्राम है उसको चेंज करने के संकेत राहु देता है। ठीक है, राहु आपके पुरातत्व को भी देखता है, आपके पूर्वजन्म को भी देखता है, आपके ग्रैंडफादर को भी इन्फ्लुएंस में लेकर के आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट पॉजिटिविटी है। थोड़ा स्वास्थ्य के संकेत यहाँ पर देखते हैं। आपके स्टमक के हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान यहाँ रखना चाहिए। राहु हमारे स्टमक में किडनी और स्टोन्स का कारक बन जाता है, और ये राहु का इम्पैक्ट आपके 5th हाउस पे है। इसलिए आपको अपने गट हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और किडनी ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। राहु का इम्पैक्ट पुरुषार्थ पराक्रम पे है, सिबलिंग्स पे है, यात्राओं पे है, ये बुरा नहीं है। इस नक्षत्र में आने के बाद आपकी एक्टिविटीज़ को और बढ़ाएगा, यात्राओं को और बढ़ाएगा, मान सम्मान को और बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, राहु का जो 2nd फेज है, यानी कि दिसंबर के 1st वीक के बाद आपके अष्टम भाव में आ जाएगा। 6th, 8th एंड 12th जो हमारे गड्ढे बताए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो ये अष्टम में जब राहु आएगा आपके 12th हाउस को देखेगा।
हॉस्पिटल को, लीगल लिटिगेशन मामलों पे राहु का इम्पैक्ट है। और राहु वैसे भी लेजिटिमेट काम करने के लिए नहीं माना जाता। आपके परिवार, आपके वाणी, आपके धन वाले भाव को भी देख रहा है, आपके भोजन को भी देख रहा है। पहला काम अपना भोजन ठीक करिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य की समस्याएं, गट हेल्थ ठीक करिएगा, अन्यथा बवासीर, पाइल्स की समस्याएं, गट हेल्थ की समस्याएं, सर्जरी की समस्याएं यहाँ पर दिख रही हैं। तीसरी चीज़, परिवार वाले भाव पे राहु का इम्पैक्ट और धन वाले भाव पे राहु का इम्पैक्ट बुरा नहीं होता, दुर्मुख योग बनता है। वाणी को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अपने आप को बहुत सच साबित करने के पीछे मत जाइएगा। अपना गोल्स देखिए, अपना ड्रीम देखिए, अपना विजन देखिए, अपना अचीव करने का प्रयास करिए। बाकी जो आप साबित करना चाहते हैं वो अपने आप होता रहेगा। तो वोकल्स पे काम करिए, थोड़ा कम बोलने का प्रयास करिएगा। ये कब तक है? दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद है। पैतृक संपत्ति, विवाद, प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के भी राहु बहुत अच्छा कार्य नहीं करता। और ये राहु का इम्पैक्ट जो है आपके 4th हाउस पे भी है। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख सुविधाओं के ऊपर भी राहु का यहाँ पे इम्पैक्ट जाता है। अब खर्चे वाले भाव को, व्यय वाले भाव को भी राहु का इम्पैक्ट है। तो कोई अगर प्रॉपर्टी का विवाद इत्यादि है तो वहाँ पैसे खर्चे होते दिखते हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि के पीछे भी पैसा दिखता है खर्चा होता हुआ। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, प्रॉस्पेरिटी का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। आपको आपकी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। गले से नीचे और स्टमक से ऊपर का जो हिस्सा है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये नक्षत्र राक्षस गढ़ में आता है, इसलिए हमें हमारे आचार, विचार, व्यवहार पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बड़ी आसान और बड़ी सीधी यहाँ पर नहीं दिखती हैं। शॉर्टकट्स लेने की संभावना यहाँ प्रबल रूप से दिख जाती है। और इस शॉर्टकट्स के ज़रिए कहीं आपको ये ज़रूर मैच कर लेना है, कुछ अनएथिकल, कुछ ऐसी गतिविधि आपसे ना हो जाए जो आप सच में नहीं करना चाहते। तो एक इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं, अगले 8 महीनों में राहु का मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा के नक्षत्र में गोचर करने से क्या क्या फायदे होंगे और कहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए, ये मंगल ना आपका इनकम वाले भाव का स्वामी भी है, और राहु मंगल के नक्षत्र में आया। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र का फल अवश्य देता है। तो इनकम के बढ़ने के चांसेस, बड़े लाभ मिलने के चांसेस, विदेश संबंधित इनकम या विदेश संबंधित कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस, प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ मिलने के चांसेस, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि का लाभ मिलने के चांसेस, निवेश करने के चांसेस, ये पॉजिटिविटी दिखती है। रोग, रिपो, ऋण को लेकर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य लाभ के संकेत भी हैं, यानी कि जो समस्याएं आपको दिख रही हैं आप उसको फेस करके आगे निकल सकते हैं, निकल जाएंगे। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ जो रिपो या जो आपके कर्जे इत्यादि की समस्या है, जो लोग लोन लेना चाहते हैं, लोन नहीं पास हो रहे, उसके लिए भी यहाँ पॉजिटिविटी के संकेत दिख जाते हैं। धन को लेकर राहु बुरा नहीं होता, वेल्थ अक्यूमुलेशन को लेके राहु बुरा नहीं है। बात है तरीकों की। तौर तरीके ठीक रखिएगा, आचार विचार व्यवहार ठीक रखिएगा, वाणी पे काम करिएगा, और परिवार में कुछ ऐसा व्यर्थ का कोलाहल नहीं करिएगा। आपकी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, डाइट का ध्यान रखिएगा, खान पान ठीक रखिएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आप ये समझें कि आपके स्टमक, आपके किडनी की समस्याएं बहुत परेशान करने वाली नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हर व्यक्ति की किडनी की समस्या हो, हर व्यक्ति का स्टमक खराब हो, हर व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य खराब हो, ऐसा नहीं होता। सबकी अपनी यात्रा है, सबके अपने कर्म यात्रा है। जिनको समस्याएं थोड़ी मोड़ी दिख रही हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं, ऐसा होता है। अपनी मानसिक चेतना का, अपने मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये डिलेमा, ये दुविधा आपको कहीं से कुछ भी करा सकती है। एंजाइटी, स्ट्रेस की समस्याएं भी करा सकती हैं। और सेकेंड हाफ में जैसे ही, यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद जैसे ही ये राहु आपके अष्टम भाव में आ जाएगा तो आपके सेकंड हाउस में केतु आ जाएगा, क्योंकि हमेशा ये साथ चलते हैं आमने सामने। सेकंड हाउस का ये केतु आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के संकेत देता है, आपकी नौकरी में परिवर्तन के संकेत देता है। ये केतु का इम्पैक्ट फिर आपके अष्टम भाव पर भी दिख जाएगा। जो लोग रिसर्च को लेके, ऑकल्ट को लेके, फिलॉसफी को लेके कुछ बेहतर करना चाहते हैं, मेडिसिन को लेकर कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए बेहद पॉजिटिव संकेत यहाँ से दिखते हैं। आज का सैटर्न आपके 10th हाउस में है और गोचर करके आपके 11th हाउस में जाएगा, आपकी कामनाओं की तरफ जाएगा। आपके भाग्य वाले भाव का जो स्वामी है वो कर्म वाले भाव में है। अभी के लिए ये बहुत अच्छा है। 2027 के फर्स्ट हाफ तक वहीं रहेगा, ये भी बहुत अच्छा है। जिस गोचर की हम बात कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, वो भी आपके अप्रैल के फर्स्ट हाफ तक ही है, 9 अप्रैल तक ही है। राहु का नक्षत्र, ये नक्षत्र धनिष्ठा,
और तब तक राहु शनि की राशि में है, कभी मकर में है तो कुंभ में है। और शनि की राशि में जो राहु है, उस राशि का स्वामी शनि भी कर्म क्षेत्र से इनकम वाले भाव की तरफ जा रहा है, जो कि बुरा नहीं है। इनकम वाले भाव में राशि है मेष, जहाँ पे शनि बहुत अच्छा कार्य नहीं करता, लेकिन 11th हाउस को लेके कोई भी ग्रह बहुत बुरा काम करता भी नहीं है। बस एक कंडीशन होती है, क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र शनि की राशि में, इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपको ये सब कुछ धन यश वैभव सौभाग्य इत्यादि का लाभ मिले, तो आपको शनि की कुछ बेसिक एसेंशियल नीड्स पूरी करते रहिएगा। शनि की बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके आचार विचार व्यवहार को लेके, रूटीन्स रिचुअल्स को लेके, खान पान को लेके और हार्डवर्क को लेके। अगर आपने ये चीज़ें पूरी कर रखी हैं तो आप ये समझिए कि चीज़ें काफ़ी ठीक होने वाली हैं। कुछ उपाय बताऊं मैं आपको, बहुत कमाल का उपाय होगा। अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करते हैं और वो धार्मिक यात्रा में थोड़ा श्रम कर लेते हैं, मेहनत से जाते हैं, पैदल जाते हैं, शनिवार के दिन दोपहर के बाद गरीबों बेजुबानों के लिए, अनाथ लोगों के लिए कुछ भी चैरिटी कर सकें, कुछ भी दान कर सकें, खाने पीने की चीज़, दवाई दान कर सकें, कपड़ा दान कर सकें, ये बहुत अच्छा आपके लिए। अगर राहु या केतु आपको बहुत पीड़ित कर रहा हो, आपके कार्य क्षेत्र को लेके, आपके व्यर्थ की यात्राओं को लेके, आपके मेंटल हेल्थ को लेकर के, आपके प्रेम जीवन को लेके, तो आपको गणपति की आराधना करना चाहिए। बुधवार के दिन पान के पत्ते पर मोतीचूर का लड्डू चढ़ाया करिए और प्रसाद ग्रहण कर लिया करिए। भगवान गणपति को नियमित रूप से, खासकर बुधवार को तो अवश्य दूर्वा ज़रूर चढ़ाया करिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।